आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड एंड इट्स यूनिट। नाउ हाउ डू वी नो whether an object in motion is traveling faster or slower than another object? Think about this question for a moment. एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों अपनी अपनी कार में बैठे हुए हैं, राइट? दोनों ने देखिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है, बट क्या लगता है आपको किसने ज्यादा तेजी से वो डिस्टेंस ट्रेवल की? कैसे पता लगाते हैं? तो we talk about speed. Speed is that physical quantity which tells us how fast something is moving. कोई चीज कितनी तेज चल रही है ये हम बताते हैं with the term speed, right? So speed को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, एंड और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्पीड की, राइट? अब स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड सेकंड थिंग इज कि ऑब्जेक्ट ने वो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, राइट? तो अगर मैं चाहूं कि मैं स्पीड को डिफाइन करना चाहता हूं तो सबसे पहली बात जो मैं लिख सकता हूं वो ये है कि स्पीड टेल्स यू हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग या हाउ फास्ट मोशन इज हैपनिंग, राइट? तो ये चीज हमें पता लगती है जब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, राइट? अब स्पीड की दो कैटेगरीज होती है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन दोनों के बारे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड को हमने डिफाइन किया है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट? तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट? व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज द चेंज इन डिस्टेंस, राइट? और ये डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल किया है? डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल किया है, राइट? सो डेल्टा टी इज द टाइम। सो एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को आप जब डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से तो आपको जो मिलेगा वो होगा एवरेज स्पीड, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है, लेकिन उसके बारे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चलाते हैं तो उस पर स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, राइट? वो स्पीडोमीटर हर मोमेंट पे चेंज होता रहता है, राइट? तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि आपकी उस पार्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड कितनी है आपके बाइक की, right? So what is instantaneous speed? It is also speed at a particular instant. तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिख सकता हूँ स्पीड at a particular moment. ये आपको समझ आया, राइट? अब देखिए हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है डेल्टा टी टाइम में, तो अगर मैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखूं तो मुझे मिलेगा एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा छोटा कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, राइट? यही चीज कहलाती है डी एक्स बाई डी टी, राइट? अगर आपको डी एक्स बाई डी टी नया लग रहा है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो डी है वो डेल्टा का छोटा भाई है, राइट? तो जब आपका डिस्टेंस बहुत ही कम अमाउंट से चेंज हो रहा हो तो आप उसको डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली जब आपका टाइम बहुत ही छोटे अमाउंट से चेंज हो रहा हो टेंडिंग टू जीरो तो आप डेल्टा टी को डेल्टा टी लिखेंगे, ठीक है? ये आप समझ गए यहाँ पे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि स्पीड की यूनिट्स क्या होती है। तो देखिए स्पीड की यूनिट्स आप कैसे निकालेंगे? स्पीड हमने कैसे डिफाइन किया है? कोई भी स्पीड हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, हमने उसे इस तरीके से लिखा था दैट स्पीड इज इक्वल टू आइदर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन डिस्टेंस मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो आपकी जो यूनिट आएगी डेल्टा एक्स की वो कितनी आएगी? मीटर। डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस विल गिव यू डिस्टेंस। सिमिलरली डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी इसकी यूनिट्स भी आपको मिलेगी सेकंड में, राइट? तो देखिए स्पीड की यूनिट जो हमें मिल रही है वो मिल रही है मीटर पर
सेकंड। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में कैलकुलेट करें एंड टाइम को सेकंड में, सो मीटर पर सेकंड इज एक्चुअली द एसआई यूनिट। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट के केस में क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं एंड टाइम को सेकंड में, तो योर सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही आप अलग अलग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ले सकते हैं एंड अलग अलग यूनिट्स ऑफ टाइम ले सकते हैं एंड वही आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ स्पीड, राइट? समझ गई ये सारी चीजें आप? तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं कि स्पीड स्केलर है या वेक्टर है, राइट? लेट्स से यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये हर सेकंड 5 मीटर चल रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये 5 मीटर पर सेकंड तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट? मान लेते हैं कि वो 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो 5 मीटर एवरी सेकंड इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है, और वो 5 मीटर एवरी सेकंड इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है, राइट? तो हर केस में आपकी जो स्पीड आएगी वो तो सेम ही आएगी। आपको डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा जब आप बात करते हैं स्पीड की, राइट? तो इससे हमें क्या पता लगता है कि स्पीड इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो इसका मतलब स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, right? Because scalar quantities are those quantities which are having only magnitude but no direction. तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे। आज खाना है लीची, खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे। आज जाना घर नहीं जल्दी, माँ गुस्सा हो या रूठे। इन्हीं सोच में होके मगन चलता रहा अपने रास्ते पे, उड़ चला था मैं नील गगन भले पीठ पे भारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोर्स को अच्छे तरीके से कवर कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।